नमस्ते। आज हम बात करेंगे ईएमआई ट्रैप से बचने के स्मार्ट तरीकों के बारे में, ताकि आप समझदारी से अपने लोन का प्रबंधन कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआई जाल क्या है। ये तब होता है जब आप आसान मासिक किश्तों के झांसे में आकर ऐसे लोन ले लेते हैं जो अंततः आपके लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाते हैं। ईएमआई ने खरीदारी को आसान बना दिया है, चाहे वो घर हो, कार हो या कोई गैजेट। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही सावधानी बरतना भी जरूरी हो गया है। गलत ईएमआई का चुनाव आपके मासिक बजट को बिगाड़ सकता है और आपको लंबे समय तक कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। इसलिए ईएमआई जाल से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने लोन की कुल ब्याज लागत की जांच करें। सिर्फ ईएमआई की राशि देखकर ही फैसला न लें। कुल ब्याज भुगतान वो राशि है जो आप मूलधन के अलावा बैंक को देते हैं। लंबी अवधि के लोन में ये राशि बहुत अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कम ब्याज दर वाला लेकिन लंबी अवधि का लोन उच्च दर वाले पर कम अवधि के लोन से महंगा पड़ सकता है। हमेशा कुल लागत पर ध्यान दें। बाजार में उपलब्ध विभिन्न लोन ऑफर की तुलना करना एक स्मार्ट आदत है। विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रस्तावों को ध्यान से देखें। लोन की शर्तों, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों की तुलना करके ही सबसे अच्छा विकल्प चुनें। ध्यान रखें, कई बार आकर्षक ईएमआई ऑफर के साथ छिपे हुए शुल्क, हिडन चार्जेस भी जुड़े होते हैं, जैसे कि प्री क्लोजर चार्ज। इन्हें नजरअंदाज न करें। जितना संभव हो लोन की अवधि को सीमित करें। लंबी अवधि हमेशा लुभावनी लगती है, लेकिन ये आपके ब्याज भुगतान को काफी बढ़ा देती है। छोटी अवधि का मतलब है कम समय तक कर्ज का बोझ और कुल मिलाकर कम ब्याज भुगतान। अगर आप अधिक ईएमआई चुका सकते हैं तो छोटी अवधि ही चुनें। लंबी अवधि में आप पर वित्तीय अनिश्चितता का खतरा भी अधिक होता है और ब्याज की लागत इतनी बढ़ जाती है कि आप हैरान हो सकते हैं। ईएमआई लेने से पहले अपने मासिक बजट में इसकी गुंजाइश जरूर देखें। एक प्रभावी बजट बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप भुगतान में चूक न करें। आपकी ईएमआई की राशि आपकी मासिक आय के अनुरूप होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि ईएमआई भरने के बाद भी आपके पास जीवनयापन और बचत के लिए पर्याप्त पैसा बचे। वित्तीय सलाहकार अक्सर सलाह देते हैं कि आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक आय के 30 से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अनुपात का ध्यान रखें। ईएमआई जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अनावश्यक ऋण लेने से बचना। हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोन लेने की आदत से बचें। हमेशा अपनी जरूरत, नीड और इच्छा, वांट के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगर कोई वस्तु जरूरी नहीं है तो उसके लिए लोन लेना टाल दें। छोटी गैर जरूरी चीजों पर ईएमआई लेने से आपकी वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इन चीजों को बचत करके खरीदना हमेशा बेहतर होता है। याद रखें, ईएमआई सुविधा है, जाल नहीं। इसका इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करें। संक्षेप में, कुल ब्याज लागत जांचें, विभिन्न ऑफर की तुलना करें, अवधि सीमित रखें, अपनी ईएमआई के लिए बजट बनाएं और अनावश्यक ऋण से बचें। समझदारी से ईएमआई चुनें और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। देखने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।